जम्मू संभाग में शिक्षा के उच्चतर संस्थानों का एक बड़ा नाम है और जम्मू विश्वविद्यालय भी उनमें से एक है। लेकिन विडंबना है कि पिछले कई सालों से लगातार जो तस्वीर पेश हो रही है, यूं लग रहा है कि विवाद और जम्मू विश्वविद्यालय का चोली दामन का साथ है। कैग की कई रिपोर्ट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अगर बात करें तो कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय में कई चीजों का खुलासा किया गया है। क्या तो 7 जो कैंपसेस के निर्माण के लिए जो राशि दी गई है, वो भी उस पर भी कैग की रिपोर्ट सामने आई है और उसके अलावा एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय में जो एकेडमिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उस ढांचे में कई खामियां सामने होती नजर आ रही हैं और शायद विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर शायद ही कोई कदम उठाए। कैग की रिपोर्ट लगातार ये चीजें दिखा रही हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय में सब कुछ सामान्य या सब कुछ नॉर्मल नहीं है और कहीं ना कहीं, चाहे हम नेपोटिज्म की बात करें, भाईपतीजावाद की अगर बात करें या आंखें मूंद कर फैसले लेने की अगर बात करें, वो नजर आ रही है। और जो रिपोर्ट कैग के सामने आई है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक्स को लेकर, उसमें ये ब्लैटलेंटली कहा गया है कि जम्मू विश्वविद्यालय में बिना मंजूरी के कई कोर्सेज चल रहे हैं जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसके साथ साथ ये भी प्रहार कैग की इस रिपोर्ट में किया गया है कि जो जम्मू विश्वविद्यालय में जो प्लेसमेंट सेल है, उसमें उस तंत्र में एक बड़ी खामियां नजर आ रही हैं और जो परीक्षा है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें भी कहीं ना कहीं खोखली खामियां नजर आ रही हैं। आपको ये भी पता चले कि जो कैग की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि कई एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमियां हैं उसको उजागर किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिना मैंडेटरी परमिशन के जम्मू विश्वविद्यालय कई कोर्सेज चला रही है। हैरानी की बात है कि इतना बड़ा संस्थान बिना यूजीसी की परमिशन के नियमों को ताक पर रखकर इस तरह के कार्यक्रम चला रही हैं और जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा जुआ जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन खेलता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी में बेशक सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश की गई है और विश्वविद्यालय को अपनी संबंधित जो मैंडेटरी मान्यता की प्रक्रिया है उसको मजबूत करने पर बल देने को कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशन की बात है उसकी कमियों का भी जिक्र किया गया है और इस रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए जो काम होने चाहिए थे, चाहे हम प्लेसमेंट्स की अगर बात करें, बच्चों के एक्सपोजर्स की अगर बात करें, उसमें देरी हो रही है, कमजोर प्लेसमेंट है और जो एग्जामिनेशंस के परिणाम हैं वो भी देरी से आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है 31 मार्च 2024 की समाप्ति जो वित्तीय वर्ष है उसमें उस पर आधारित ही रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि जम्मू विश्वविद्यालय में 8 फैकल्टी में 38 पीएचडीज, 24 एमफिल्स, 50 पीजी, 19 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी चल रहे हैं। लेकिन ऑडिट में जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि जम्मू विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से केवल 2 कोर्सेज, एमबीए और एमसीए के लिए ही मंजूरी प्राप्त की है। हैरानी की बात है कि इतने कोर्सेज चल रहे हैं लेकिन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से सिर्फ एमबीए और एमसीए की ही मंजूरी प्राप्त की है, जबकि 4 अन्य टेक्निकल जो पाठ्यक्रम है बिना मंजूरी के, बिना परमिशन के जम्मू विश्वविद्यालय चला रही है। इसके अलावा एमसीए कोर्स को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से भी मान्यता नहीं मिली है। एक बड़ा सवाल जम्मू विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर सामने आ रहा है जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई और जो मानक हैं, पैरामीटर्स हैं एजुकेशनल के लिए, एकेडमी के लिए, उसमें इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि एआईसीटीसी मॉडल का जो पाठ्यक्रम है
उसको इम्प्लीमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में लेटर स्पिरिट में नहीं किया जा रहा और खासकर एमटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कार्यक्रमों में आवश्यक जो बुनियादी ढांचा है उसकी कमी नजर आ रही है। सबसे हैरानी की बात कि बिना परमिशन के कई कोर्सेज जम्मू विश्वविद्यालय में चल रहे हैं और डिग्री सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कई दिशा निर्देशों का पालन भी जम्मू विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स पुराने नाम और ड्यूरेशन के साथ चल रहे हैं जो यूजीसी के नियमों के बिल्कुल उल्लंघन है। ऑडिट में ये भी पाया गया कि जो टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं शिक्षा कार्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की मान्यता के बिना भी वहां पर ऑपरेट किए जा रहे हैं और 26 एमओयू में से केवल 2 ही पूरी तरह काम कर रहे हैं और जो सहयोग है एमओयू के माध्यम से बच्चों को एक्सपोजर या टीचर्स को एक्सपोजर देने का उसमें भी कई तरह की खामियां नजर आ रही हैं। 2019 में स्थापित उद्योग शिक्षा साझेदारी यानी कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो भागीदारी थी कॉपरेशन थी उसमें भी बुनियादी ढांचे की कमी भी आ रही है और वो बिल्कुल इनएक्टिव काम कर रहा है। प्लेसमेंट के मामले में भी जम्मू विश्वविद्यालय में कई चीजें सामने आ रही हैं जो चिंताजनक है और यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और स्पेशल पर्पस व्हीकल जो स्थापित किया गया है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ टाइप किया जा रहा है वो बिल्कुल इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज है सिर्फ और सिर्फ वेबिनार तक सीमित होती नजर आ रही है। प्लेसमेंट के मामले में भी जो सिचुएशन है काफी डिसमल है और 2017 से 2022 के बीच जो प्रोफेशनल कार्यक्रमों की अगर पाठ्यक्रमों की बात करें तो 100 में से अधिक छात्रों में से केवल 1000 से अधिक छात्रों में से सिर्फ 224 छात्रों को नौकरी मिली है जबकि नॉर्मल जो एजुकेशन है उसमें छात्रों के लिए कोई प्लेसमेंट सहायता नहीं मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पीएचडी की मूल्यांकन है उनकी वैल्यूएशन है उसमें भी देरी पाई गई है। केवल 20% थीसिस निर्धारित 6 महीने के भीतर पूरी हुई हैं जबकि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें देरी 4 साल से अधिक हुई है जिससे छात्रों की जो कैरियर है प्रोग्रेशन वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। इसके अलावा 135 परीक्षा पत्रों में सिलेबस के बाहर से प्रश्न पूछे गए हैं जिसके कारण फिर परीक्षा और ग्रेस मार्क्स देने पड़े हैं और दोषी पेपर डालने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कई ऐसी अनियमितताएं इरेगुलरिटीज जम्मू विश्वविद्यालय में नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात कई ऐसे कोर्सेज जो जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे कोर्सेज जो यूजीसी की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं वो वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। क्या जम्मू विश्वविद्यालय में जो लोग हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं क्या वो गहरी नींद सो रहे हैं? क्या एक क्रिमिनल जस्टिस उन बच्चों के साथ जो काफी समय से यहां पर पढ़ रहे हैं और उनके भविष्य के साथ जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन एक क्रिमिनल जस्टिस कर रहा है? क्या इस रिपोर्ट पर संज्ञान माननीय एलजी महोदय लेंगे? क्योंकि ये सीधा सीधा जम्मू संभाग के बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2024 31 मार्च की ये रिपोर्ट कैग की सामने आई है और इसके अलावा कई और रिपोर्ट्स भी कैग की जम्मू विश्वविद्यालय को लेकर सामने आई है। क्या इस पर बात की जाएगी या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी गहरी नींद के कारण आज ये बच्चे परेशान हैं और उनका भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।